कि और इधर पाकिस्तान की फौज मुनीर की सेना भाग रही है। देख रहे हैं आप, ये पोस्ट छोड़कर भाग रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सैनिक भाग खड़े हुए है। वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से। कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट। पहले तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा था उसको पूरी तरह से उसने छोड़ दिया है। एंड ऑफ कोर्स मैं अभी पूछता हूँ, क्यों जी इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? इंडिया से जंग करनी चाहिए। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय रहा है। हमें हिस्ट्री ये बताती है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय रहे। उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस चीज को समझना चाहिए, इनका जो सॉवरेन फंड के अंदर जो पैसे वैसे रखे हुए हैं उसके अंदर आर्मी की बेसिकली कंपनीज के अंदर स्टेक होल्डिंग करी है कि मतलब बेसिकली बोला है कि यार आप ये आपके सामने आ गया। मैं बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। आपको जो भी पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बंदा मिलेगा सिर्फ वही कहेगा कि अमन होना चाहिए। वो पीछे भाई क्या कह रहे हैं, जरा बोलिएगा दोबारा। आपने भी जो बोला है ये इंडिया से है डेकेड्स तक, और उसके बाद फिर थोड़ी सी दूरी हो गई और आप लोग जो हैं वो अमेरिका के करीब आ गए और आप लोगों ने वो जगह पाकिस्तान से छीन ली। देखिए, जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर एक्सटर्नल ऑपरेटर्स और परफॉर्मेंस अपलिफ्ट की बात आती थी, उसमें पाकिस्तान के पास एक सॉवरेन ओनरशिप रहेगी, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑपरेटर है वो पूरा काम बता रहे हैं। चले मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी ये कोशिश भी नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी फौज चौकियां छोड़ छोड़ के भाग रही है तालिबान के डर के मारे, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को भारत से लड़ने की लग रही है। अब पाकिस्तान की कंडीशन ये हो चुकी है कि अब दुबई यानी कि यूएई ने भी इनके पिछवाड़े पे लात मार दी है, और जो भी ये लोग करने वाले थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का लेने वाले थे कॉन्ट्रैक्ट उसको रनिंग करने के लिए, और जो पैसा पाकिस्तान को मिलने वाला था अब वो उन्होंने कर दिया है कि भाई हम कुछ नहीं लेने वाले हैं, ना हमें कुछ चाहिए और ना हम इसमें कोई हिस्सेदार बनने वाले हैं। अब इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच गया। पाकिस्तानियों का मानना है कि भाई सब भारत के कहने में हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात का आरोप लगा रहा है कि भाई यूएई का जो ये प्रेसिडेंट था ये अभी भारत आया था और यहाँ पे ये हो गया। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि भाई इतने अनप्रोफेशनल ढंग से ये लोग काम कर रहे थे, जिसकी वजह से परेशान होके दुबई ने यानी यूएई ने इनको मना कर दिया है। उसका रीज़न यही था कि कमेटी बनानी थी इसके लिए, और ये कमेटी भी ठीक से नहीं बना पाया। बस 4 लोग जो थे इनके जाहिल, वो इन्होंने खड़े कर दिए, और अरबों को समझ में आ गया कि भाई ये जाहिलों के बस के काम नहीं है और हमारा जो भी पैसा है अगर हम लगाएंगे तो वो फंस जाएगा। इसी वजह से उन्होंने अलग कर दिया है। यही सारे रिएक्शन देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह का रोना पीटना मचा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। है। वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से। कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस चीज़ को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं, या ये कहने गए हैं कि जनाब यहां से बाहर ना निकले, यहां से बाहर ना निकले। अब देखें, जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें ऐसे भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं यार कि यूएई मतलब अगर आप उसको ये एयरपोर्ट दे देते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वेयर पाकिस्तान मस्ट बी केयरफुल कि आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया। जस्ट अ पॉइंट, आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया एंड
you are no more, you know, having that kind of friendly ties जितने इंडिया और यूएई के हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये भी बातें हुई हैं, लोगों ने ये भी मैंने पॉइंट सुने हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर। हालांकि मैं समझता हूँ कि हमारे यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्प टू पाकिस्तान, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रखने के हवाले से उनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में उनका बड़ा किरदार है, पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस में उनका बड़ा किरदार है। बड़े मुश्किल वक्तों के अंदर जब भी पाकिस्तान को कोई ऐसी आईएमएफ की ज़रूरत पड़ गई है तो उनका बड़ा किरदार है। इस एंगल से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। वी स्टिल एंजॉय अ वेरी गुड टाइज। बाकी यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है। ये बात भी ठीक है कि हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, इस बात को भी मैं समझता हूँ। इस बात की भी एक रियलाइजेशन मुझे है, और हम इतने करीब हो गए हैं कि अगर सऊदी अरब और यूएई या किसी मुल्क का भी कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर। पाकिस्तानी से पूछें तो वो बोलेंगे देखो भाई गल्फ ने कितना हमारे पे पैसा लगाया है, और भी गल्फ एकदम देखो अभी पूरी तरह से अंदर घुस रहा है। साइटिंग रीसेंट मीटिंग्स विद एमबीजेड ने जो इनके ऊपर प्रेशर डाला है फॉर इनका जो सॉवरेन फंड के अंदर जो पैसे वैसे रखे हुए हैं, उसके अंदर आर्मी की बेसिकली कंपनीज के अंदर स्टेक होल्डिंग करी है कि मतलब बेसिकली बोला है कि यार आपकी पूंछ पे हम पैर रखेंगे, आप इधर से भाग नहीं सकते। अब ऐसी ही दो चीजें हुई हैं। यूएई पहले तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा था उसको पूरी तरह से उसने छोड़ दिया है, एंड ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया एंड कुवैत हैज ड्रैग्ड पाकिस्तान इनटू आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में उन्होंने आर्बिट्रेशन के अंदर बुलाया। ये हुआ क्या सडनली, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पहले बात करते हैं यूएई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की। देखिए ये डील स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग, जहां पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ऑपरेशन थी उसको यूएई बिकम्स द ऑपरेटिंग एंटिटी, एंड जहां पर एक्सटर्नल ऑपरेटर्स और परफॉर्मेंस अपलिफ्ट की बात आती थी उसमें पाकिस्तान के पास एक सॉवरेन ओनरशिप रहेगी, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑपरेटर है वो पूरा काम करेगा। व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग डाइड, बिकॉज यूएई ने कमेटी बनाई। उन्होंने बोला जी कि अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, ये कमेटी बनाते हैं, आप भी एक कमेटी बनाओ, दोनों बैठ के बात करेंगे करना क्या है, कैसे करना है, कैसे हाउ दिस गेम नीड्स टू गो फॉरवर्ड। पीछे से टर्फ वॉर शुरू हो गई, प्रोक्योरमेंट, लीगल, पूरा एवरीथिंग वाज स्टार्टिंग टू ब्रेक डाउन। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज बड़ी क्लियरली यूएई ने इन लोगों को बोली कि यार अगर आप एक काउंटर पार्टी नहीं बना सके अभी तक, बाय द वे ये जो कमेटी बनाई इन लोगों ने उसके अंदर भी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस चार बंदों को खड़ा कर दिया वहां पर। तो यूएई सेड यार आप एक कमेटी नहीं बना सकते जो एम्पावर्ड है, आप ये क्या करोगे उसके बाद आके। तो यूएई बेसिकली वॉकड ऑफ, और कल उन्होंने अनाउंस करा है कि साहब वी आर नो मोर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डील। पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा था कि भाई कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत रेवेन्यू हम अपने पास रख लेंगे, थोड़ा आपको देंगे। these are things that don't work in these kind of sort of deals, and especially पाकिस्तान जिसके पास कोई भी नेगोशिएटिंग पावर नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर काफी सवाल उठते थे क्योंकि आप सबको पता है पाकिस्तान के पास डॉलर्स और फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी रहती है। सो दे आर ट्राइंग टू से कि भैया फॉरेन एक्सचेंज हम पूरा रखेंगे, बाकी आप रख लो, एंड वी विल फिगर आउट समथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। एंड जो रेगुलेटरी प्रोसेस एक बनाना था ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय पाकिस्तान, उसके ऊपर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। नाउ यूएई ने बेसिकली इट्स नॉट अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इन लोगों ने बोला कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिबल ही नहीं है, थैंक यू सो मच, हम चले यहाँ से, आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलें। पाकिस्तान का गेम क्या रहा है अभी तक कि साहब हम लोग ना जो रिफॉर्म नहीं करेंगे हम प्राइवेटाइज करेंगे चीजों को। तो अभी आप देखते हैं जैसे इन्होंने